गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी को स्वागत है। एक यूट्यूब भी चैनल पर भी लोड हो रहा है, अभी एक फेसबुक लाइव भी आए हैं, इसलिए आप लोग बदमाशी करने की कोशिश मत कीजिएगा जी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। अध्याय 2 है। और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? जितना ये आसपास में पदार्थ दिख रहा है क्या शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। अच्छा है, क्लियर दिख रहा है? कुछ नहीं बोल रहे हैं, दिख रहा है ना? यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर मतलब कि एकदम पूरा शुद्ध, जैसे नहीं बोलते हैं कि घी आजकल लिखा हुआ रहता है। चलिए, हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? देखो लिखा हुआ रहता है, देखो इसमें सब लिखा हुआ रहता है, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, ऐसा लिखा हुआ रहता है। क्या शुद्ध है? उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। रसोई में उपयोग की जाने वाले कुछ वस्तुएं हो गया, जैसे शुद्ध दूध हो गया, शुद्ध घी हो गया है। इसमें क्या है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी कि शुद्ध इसमें भी है कुछ है, ठीक है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थ को डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? आप लोग ध्यान दिए हैं शुद्ध शब्द पर? हाँ, दिया होगा, तुम लोग लिखा हुआ होगा शुद्ध नमक, शुद्ध घी, ऐसे देखे है ना। हाँ, तो एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है, एक आदमी माने साधारण जो होता है ना, सोचता क्या है, उसका अर्थ क्या सोचते हैं कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। कह रहा है कि पदार्थ में कोई मिलावट नहीं है, एक आदमी के कहना है। अब कह रहा है फिर कि लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। लेकिन वैज्ञानिक का कहना है कि जितने भी पदार्थ है मिश्रण है, मैंने मिलावट है, कुछ न कुछ मिला हुआ है। आयोग का कहना कि नहीं एकदम पूरा शुद्ध है, यानी कि उसका कोई दूसरा पदार्थ नहीं, केवल एक ही एक है, मिलावट है। और दूसरा कह रहा है कि नहीं मिलावट है, वैज्ञानिक कह रहे हैं क्या कि नहीं न कोई पदार्थ जो है वो मिश्रण करके ही बनाया हुआ, मैंने मिलावट करके ही बनाया हुआ है, अतः शुद्ध नहीं है, वैज्ञानिक का कहना है। लेकिन फिर कह रहा है कि उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के है। माने अगर कोई मिलावट भी है पदार्थ लिखल है तो उसमें जो भी है, इसका तात्पर्य है कि मिलावट जो है पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रूप से मिलाया हुआ है, यानी समान रासायनिक प्रकृति के है, एक प्रकृति के है। जैसे एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, एक पदार्थ एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हुआ है, ऐसे कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। ये जितने भी है ये सब क्या है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं पाते हैं क्या सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलकर बना हुआ है। देखो शुद्ध अवयव मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल हो गया, बहुत प्रकार के उसमें मिला हुआ है, खनिज भी है, खनिज में मिट्टी आदि सभी क्या है, मिश्रण है। तो मिश्रण क्या है भाई, मिश्रण क्या है? देखिए मिश्रण क्या है, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व यौगिक से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में कोई नहीं हला करेंगे जी, जल में घुले हुए देखिए जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। माने अगर सोडियम क्लोराइड जो है ना, नमक NaCl, बात मत कीजिए जी क्लास में, जो यहाँ सुनना है बढ़िया सुनिए, नहीं तो बाहर चले जाइए, गेट आउट हो जाइए, वो चलेगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, माने जल से अलग कर सकते हैं नमक को। और जल से अलग जैसे हीट देंगे वाष्प बन के पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे बैठले रह जाएगा। देखिए कभी आप लोग करके देखिएगा इसको, यानी पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड
अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो है अपने आप में क्या है, शुद्ध पदार्थ है, और इस भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव पृथक नहीं किया जा सकता है। ये भौतिक में अवयव में रासायनिक जो होता है इसका पृथक नहीं कर सकते, माने अलग नहीं कर सकते हैं। NaCl को कर सकते हैं लेकिन सोडियम क्लोराइड को नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, चीनी भी तो पदार्थ है जी, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है, इसका यौगिक भी मिलावट जो रहता है समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। पेय पदार्थ मतलब पीने वाला पदार्थ, पेय पदार्थ में क्या होता है, पीने वाला पदार्थ, और मिट्टी में एक समान कण नहीं होता है, एक समान कण नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सके, अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, यानी कि मिश्रण में हम कह सकते हैं कि एक से अधिक पदार्थ हो सकता है, अधिक शुद्ध पदार्थ हो सकता है। मिश्रण के प्रकार, अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, मिश्रण के कई प्रकार भी होते हैं। अब देखिए मिश्रण के कई प्रकार भी होते हैं, उसको पढ़ेंगे। तब तक के कक्षा को अ, ब और स समूह में बांटे। एक बीकर जिसमें 50 ml जल ले, चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण आपको दे समूह, ये सब जितना है इस सबको उपलब्ध करना है। जैसे क्रियाकलाप 2.1 कक्षा को अ, ब, स और द समूह में बांटे, माने एक कक्षा क्रियाकलाप कर रहा है कि कक्षा एक है उस 4 समूह में बांटना है। एक बीकर में 50 ml जल लेना है। एक बीकर मतलब समझते हैं ना, डिब्बा बाल्टी चाहे कुछ, 50 ml लेना है, 50 ml लेना है। कितना लेना है, 50 जल, और एक चम्मच कॉपर सल्फेट लेना है, CuSO4 लेना है, ठीक है। और समूह अ को दे देना है, 4 एक क्लास है, 4 को अ, ब, स, द में बांट देना है। मैंने A, B, C, D में बांट दिए, उसमें 50 ml जल लेना है। और एक कॉपर सल्फेट को चुन लेना, उसको अ को देना है। किसको देना है, क्लास अ को देना है। समूह ब को एक बीकर में फिर 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट के चूर्ण देना है। उसमें 1 चम्मच था, अबरी में 2 चम्मच है, ठीक है। और इसको दे देना है कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। इसको आप समझाने के प्रयास करते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। इसका हम लोग लिखेंगे आंसर में कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। हम लोग को बार बार शुद्ध पदार्थ मिल रहा है, देख रहे हो ना, शब्द मिल रहा है ना कि पदार्थ आखिर क्या है, शुद्ध पदार्थ। इसको कैसे बोलेंगे, तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, देखिए उसका है कि हम बाजार से जो चीज़ें लाते हैं जैसे दूध, घी, नमक, मसाले आदि, उन पर शुद्ध लिखा होता है। लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार अभी हम लोग क्या पढ़े, लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार पढ़े थे कि शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, उसके सभी कणों का रासायनिक स्वभाव समान होता है। उसे भौतिक विधि जैसे छन्ना विधि से, वाष्पीकरण आदि से हम अलग नहीं किया जा सकता नहीं। अभी जस्ट पढ़े थे ना जी, उदाहरण में जैसे सोडियम क्लोराइड नमक एक शुद्ध पदार्थ है, चीनी भी शुद्ध पदार्थ है, एक ही प्रकार के कणों से बनी होती है। मिश्रण क्या है, मिश्रण क्या है, मिश्रण समझते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण देखो, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण क्या है इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग कि मिश्रण जो है वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने से बनते हैं। यानी मिश्रण कोई बोलेगा तो मिश्रण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे क्या कि 2 या 2 शुद्ध पदार्थ, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने से जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। इसमें मिले हुए पदार्थ अपने अपने गुण बनाए रखते हैं। आप अगर मिल जाता है उसमें मिश्रण में तो अपना अपना गुण को छोड़ता नहीं है। इन्हें भौतिक विधियों माने छानना, वाष्पीकरण, चुंबक आदि से अलग किया जा सकता है। इसको छान करके, वाष्पीकरण करके, चुंबक के आदि से अलग किया जा सकता है। माने इसमें जो है मिश्रण में हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि बालू और लोहे के बुरादे अगर एक में मिल गया तो उसको चुंबक के द्वारा अलग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे में कि सोडियम क्लोराइड, नमक का पानी अगर घुल गया तो उसको हम वाष्पीकृत करके हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मिश्रण के उदाहरण है। मिश्रण की विशेषताएं क्या है, देखिए उदाहरण में नमक और पानी हो गया, दूध, मिट्टी, हवा, इस सबको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे ये क्या के उदाहरण है, नमक पानी मिश्रण का उदाहरण है, दूध मिट्टी हवा। ये जो है मिश्रण की विशेषता क्या होता है कि इसमें एक से अधिक प्रकार के कण होते हैं, मिश्रण में एक से अधिक प्रकार कण होते हैं। पदार्थों का अनुपात मात्रा बदल सकता है, उसको बदल सकते हैं, भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। और इसको अगर एक लाइन में याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया के मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया के मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। देखिए 2.1 जो था क्रियाकलाप यहाँ तक था ना। अब पृथक पृथक समूह को उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। जैसे अ ब और स था, अ ब स और द, 4 को क्लास था ना जे, चारों क्लास में अभी क्या किया कि अब पृथक पृथक समूह को उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें, उनके रंग और बनावट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण अ ब स द में सब मिलाया, कोई में समान रूप से मिल गया, कोई असमान रूप से मिल गया, उसको अब हम समांगी मिश्रण एक समान रूप में मिलेगा, समांगी मिश्रण विलयन कैसे को कहते हैं उसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। देखिए इस तरह के मिश्रण को कुछ अन्य उदाहरण, जल में नमक और जल में चीनी दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों को तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स द ये सब जितने हैं समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक किए। अब इसके बाद 2.2 क्रियाकलाप को देखेंगे तो इसको हम लोग अब समझ चाहते हैं क्या है। देखिए ऊपर वाला जो क्रियाकलाप था 2.1 के, अब इसमें जो है इसमें क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ऊपर वाला भाग मिश्रण के बारे में था। अब पृथक पृथक समूह को उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें, बोला था ना, बोला कि अलग अलग रखे गए पदार्थ को आपस में मिलाकर मिश्रण बनाइए, माने अलग अलग पदार्थ सब अलग अलग रख करके एक में मिला देना, मिश्रण को तैयार करना है, ठीक है। अब जो है इसमें कह रहा है कि उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करना है। उसको रंग, वो बोला था कि रंग में और उसका बनावट में उसके आधार पर अलग अलग करके रिपोर्ट तैयार करना था, लिखना था, देख कर लिखना था, ठीक है ना। देखो कोई मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण का रंग और उसकी बनावट हो जाता है, कोई में पतला हो जाता है, कोई में गाढ़ा हो जाता है, कोई साफ हो जाता है, कोई धुंधला हो जाता है। इसको लिख कर है। जैसे कि अभी मान लो मिट्टी पानी मिला है तो कुछ दूसरा गाढ़ा हो जाए, आटा पानी मिला है तो दूसरा हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है। इसमें कण मिलाने के बाद कोई मिश्रण को कोई पतला हो जाता है, जैसे चीनी और पानी को मिलाएंगे और एक नमक और पानी को मिलाएंगे, एक जैसा होगा नहीं होगा, कोई पतला होगा तो कोई गाढ़ा होगा, कोई साफ होगा, ठीक है। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। क्या समान होता है, जैसे देखिए समूह ए और बी मिश्रण एक जैसा दिखाई देता है, उसमें पदार्थ पूरी तरह से घुल गया है, माने एक जैसा दिखा रहा है। जैसे कि नमक और जल मिलाया हुआ था, आए को चीनी आए को में जल मिलाया होता, चीनी और जल मिलाया हुआ था, तो इसमें मिश्रण एक जैसा दिखाई देता है, उसमें पदार्थ पूरी तरह से घुल जाते हैं। पदार्थ घुलेगा कि नहीं घुलेगा, सब पूरा एक समान घुलता है, ठीक है। अब इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं, माने जो समान रूप से मिलेगा उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, समांगी। ऐसे मिश्रण जिसमें सब कुछ एक जैसा दिखे उसे समांगी मिश्रण कहते हैं या तो विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण मतलब एक जैसा, अगर चीनी है तो चीनी को जल और चीनी में घोर दिए, जल और चीनी को एक जैसा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। और एक ही एकदम पूरा जो है हमारा चीनी और जल ऐसा घुर जाता है कि एक ही में मिश्रण हो जाता है और समान रूप से मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, समांगी मिश्रण। कोई बोलेगा समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि समांगी मिश्रण ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक मिलकर एक ही में एकदम पूरा घुल जाए और एक रूप एक जैसा बने ना, एक ही समांगी मिश्रण बनते कि सब कुछ एक जैसा दिखे, तो हम बोलेंगे कि समांगी मिश्रण है। जैसे देखिए और इसके उदाहरण, जल में नमक और जल में चीनी। जैसे जल में
पानी और नमक को मिलाएंगे तो एक जैसा घुल जाता है। घुलता है कि नहीं घुलता है, कि अलग अलग दिखने लगता है? नहीं दिखता है जी। तो उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। पानी में चीनी हो गया, पानी में भी चीनी, दोनों पूरी तरह से घुल जाते हैं। पानी में नमक या पानी में चीनी हो गया तो हम समांगी मिश्रण इसको कहेंगे। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। जो कि हमारा दोनों पदार्थ क्या है, आपस में क्या हो गया, एक जैसा घुल गया, उसका एक जैसा दिखाई देने लगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं उसको? समांगी मिश्रण। दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों को तुलना करना है। दोनों समूह के घोल को तुलना करना है, देखना है ना। दोनों घोलों का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है। दोनों घोल का आपको रंग एक जैसा नहीं होगा। चमक और नमक और एक जल हो गया, नमक और क्या हो गया? जल हो गया। तो क्या माने कि एक जैसा दिखाई देगा? माने कि अगर नमक और जल एगो है, नमक और जल है, और एक चीनी और जल है, चीनी और जल है, तो बताइए दोनों का रंग एक जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। दोनों घोल का रंग एक जैसा नहीं हो सकता। भले ही दोनों कॉपर सल्फेट हो, लेकिन रंग की गहराई अलग अलग हो सकती है। अलग अलग उसमें रंग हो जाएगा। क्या होगा? अलग अलग रंग हो जाएगा। दिख रहा है? अच्छा ना। फेसबुक में भी बढ़िया आ रहा है। लाइव बंद हो गया क्या? चल रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है जी? अच्छा, क्लियर चेहरा आ रहा है? हाँ हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने लग रहा है ना कि हाँ पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा। आज लाइव जो है ना, फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है कि दोनों आ रहा है, इसलिए सभी लोग को वेलकम है, स्वागत है आप सभी को फेसबुक लाइव पर। अच्छा, और इस सब को शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे लोग सोए होंगे ना, आजकल 9th के एग्ज़ाम है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो लिख न लेंगे जी। आप समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, इसको पते नहीं है। समांगी मिश्रण के 2 उदाहरण दे, कोई पते नहीं है तो क्या लिखेंगे जा करके? मुंह बना देंगे जा करके, हमरा तो पते नहीं, हम लोग गुरुजी पढ़ाई ही नहीं रहते, ऐसे कहेंगे ना। हैं? तो इसलिए आप लोग को ध्यान से पढ़ना है ना कि समांगी मिश्रण के 2 उदाहरण बताना। तो कौन कौन बताएंगे? नमक और चीनी ना, होगा ना, मारेंगे बस प्राण निकाल देंगे। हाँ, नमक और चीनी होगा। नमक और जल एक हो गया, जल और नमक एक में मिला दे तो सब मिल जाता है एक में, तो समांगी मिश्रण हो गया। और क्या होगा? नमक और चीनी और जल हो गया, दोनों को मिला देते हैं तो एक जैसा हो जाता है ना। तो हम समझ गए कि समांगी मिश्रण के उदाहरण भी 2 है ना। अब इसका जो है रंग लेकिन अलग अलग होगा, रंग जो है अलग अलग होगा ना जी, हो सकता है। इसका मतलब है कि समांगी मिश्रण में भी मात्रा अलग अलग हो सकते हैं, माने मात्रा में भी उसका अलग अलग हो सकता है। देखिए, समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है तो उसमें जो है समूह सी और डी का मिश्रण एक जैसा नहीं है। क्या नहीं है? उसमें कण अलग अलग दिखाई देते हैं, देखते हैं। और क्या है? इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अगर जो मान लो कि अलग अलग दिखे तो उसको हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? विषमांगी। जिसमें पदार्थ अलग अलग दिखाई दे उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे में उदाहरण में देखिए कौन कौन है। देखिए, नमक और लोहे के बुरादे का मिश्रण, नमक और अगर लोहा के ये टुकड़ा जो मिला दिया जाए तो एक जैसा दिखाई देगा जी? मिलेगा एक में? नहीं, तो उसको विषमांगी हो गया। क्या हो गया? विषमांगी हो गया, विषमांगी मिश्रण। तेल और पानी, तेल और पानी एक में मिलेगा जी? हाँ, मिल जाता है। तो मिलता है? नहीं मिलता है। कोई भी तेल में देखे होंगे पानी अलग हो जाता है और तेल अलग हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। बात समझ में आ रहा है? अगर समांगी मिश्रण हो गया तो क्या कह रहा है कि सभी जो है दोनों आपस में सब एक रूप जैसा दिखाई देते हैं और आपस में सब मिल जाते हैं, तो उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। विषमांगी मिश्रण की उसमें मिलबे नहीं करेगा, अलग अलग उसको किया जा सकता है आसानी से, उसको क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे नमक और लोहे के बुरादे एक में नहीं मिल सकता है, तेल और पानी में जैसे है कि उसको आसानी से निकाल सकते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप क्रियाकलाप 2 था, 2.2 था जी। देखो 2.2 था क्रियाकलाप, आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे किताब में। हाँ, किताब का है क्रियाकलाप 2.2, ऊपर में ही था का 2.2 क्रियाकलाप 2.2 पढ़ेंगे। हाँ, किताब वाला जो बुक में है NCERT में, उसको देखिए आप,
फिर कहेंगे कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर, तो आप लोग के पढ़ा रहे हैं कहाँ से, आपको लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए क्रियाकलाप 2.2 है, कह रहे हैं कि आइए पुनः कक्षा को 4 समूह अ ब स और द में बांट दें। और 2.2 अ ब स द माने ए बी सी डी में चारों में बांट देना है। आगे समझ में ना। प्रत्येक समूह के नीचे दिए हुए नमूने में से एक दो समूह अ को कॉपर सल्फेट को कुछ क्रिस्टल दे, माने कॉपर सल्फेट को कुछ देना है। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे। समूह स को जौ का चूर्ण या गेहूं का आटा दे। देख रहे हो ना। और फिर समूह द को दूध या स्याही को कुछ बूंदे दे। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने को कहे। सब मिलाना है, छात्र के कह देना है ना, मिलाने को कहे। क्या कण जल में दिखाई देता है कि नहीं देता है, ये सब दिखाई देगा कि नहीं देगा मिलाएंगे तो। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालना है और फिर इसको सामने से देखें क्या प्रकाश किरण के मार्ग दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ देना है, उसको मिलाने के बाद शांत छोड़ देना है। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर ले। क्या मिश्रण स्थिर है या नहीं है। ये देखो यहाँ पर आओ, ये है। कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू कर देता है कुछ घोरने के बाद। मिश्रण को छान ले, क्या छाना पत्र पर कुछ शेष बचा है कि नहीं बचा है, उसको देख लेना है। कक्षा में परिणाम पर चर्चा कर इस कर मत बनाइए का प्रयत्न करें, मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब के विलयन पाते हैं। समूह स एक नीलोमर पाता है, स द एक कोलाइट विलयन पाता है। देखो इसका जो है इसका आंसर इसी को हम आगे बता दिए हैं। बोला ना कि अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है। बोला कि इस तरह के मिश्रण को हम सममांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। ये सब है ना जे क्रियाकलाप, ये जो ये वाला है। बोला कि अ को कॉपर सल्फेट को कुछ क्रिस्टल दे। तो अब हम लोग क्रियाकलाप के बारे में 2.2 के बारे में आप लोग को बारीकी से समझाने का प्रयास किया है, उसको देखिएगा। देखिए समांगी मिश्रण और विषमांगी समझ गए। अब जो है आगे जो है क्रियाकलाप 2.2 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब है क्रियाकलाप 2.2। बोला था ना कि अ को द ऐसे 4 भागों में बांटिए, तो ये देखो बांट दिए हैं। कक्षा को 4 समूह में बांटे हैं। क्लास एगो के ए, एगो के बी, एगो के सी, एगो के डी, 4 भागों में बांटा। उसमें लिखा हुआ था अ ब स द लिखा हुआ था ना जी। और बोला था ना समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे, लिखा हुआ था ना। हाँ चलो दे दिए। समूह ए से कुछ नीले रंग का कॉपर सल्फेट दे दिए, दे दिए। अब उसमें लिखा था समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे, तो बी समूह को ज्यादा मात्रा में दे दिए। चलो चम्मच कॉपर सल्फेट दे दिए बी को ना। और समूह फिर लिखा हुआ था समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे, लिखा हुआ था ना। तो यहाँ दे दिए समूह सी समूह को ऐसा पदार्थ दे जो पानी में नहीं घुले, माने ऐसा घुलना नहीं है, आटा दे देना है, चौक देना। पानी में घुलेगा आटा जी, घुलता है बढ़िया बराबर बराबर। चौक को घोरेंगे तो घुलेगा। हाँ चलो सी को भी दे दिए। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदे, हाँ डी को दे दिए समूह दूध या स्याही दे दिए। आप देखो नमूनों को जल में मिलाए, उस सबको मिला देना है। अब जौन जौन दिए ना उस सबको क्या कर देना है, मिला देना है। एक में मिला दिए। अब देखो सबको पानी मिलाकर देखे क्या होता है भाई। देखो अब क्या होता है। और टार्च से बोला ना था कि टार्च से प्रकाश की किरण डाल देना है। अब उस बिकारवा पर डाल दिए टार्च के। अब डालने के बाद देखो टार्च की रोशनी डालकर देखे प्रकाश का रास्ता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उसमें मारेंगे पानिया में जो घोला हुआ आटा स्याही सब, उसमें मारेंगे बारी बारी से कि कौन में दिख रहा है कौन में नहीं दिख रहा है। यदि प्रकाश का रास्ता दिखे तो वह नीलंबर या कोलाइट है। अगर जैसे कि आटा और पानी, आटा और पानी अगर मिला दे और टार्च मार रहे हैं तो इस पर सही। मेरा मोबाइल है क्या, बहुत अच्छा है क्या। देखो पुराने में भी अच्छा आ रहा है। हम पुराने मोबाइल को कह रहे थे कि मत फेंकिएगा, इसीलिए कहते हैं पुराने वालों को फेंकना नहीं चाहिए ना जी। अब कहता कोई ख़राब हो गया साइकिल वाला, तुम लोग तो ऐसा फेंकता है तुम लोग। हाँ तो जो अब ऐसे करने लगता है, वैसे नहीं करना है ना जी। पुराना सामान रखने से ही पुराना को इज्जत वैल्यू प्रतिशत दूसरा होता है, वो भी तो काम किया हुआ है जी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग कम से कम पढ़ा कीजिए मन लगा के, ठीक ना। हाँ तो इसमें बारी बारी से क्या करना है, टार्च बीकर पर डालना है कि जैसे कि आटा एक में घोरे हैं तो उसको वो मारे कि इस पार से उस पर जा रहा है रोशनी की नहीं। एगो नीली स्याही ओगरा और चून ओगरा, अरे कॉपर सल्फेट बोले थे नीला स्याही ओगरा डालने करके उस पर प्रकाश डालिए।
अब फिर डालिए को मान लो चौक वाला पर डालिए। अब बताइए कि कोना में इस पार से उस पर चल जाएगा, तो समझो पहले क्या है। यदि प्रकाश का रास्ता दिखे तो निलंबन या कोलाइड उसको बोलेंगे। अगर प्रकाश का रास्ता अगर इस पार से उस पर दिख जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कोलाइड। निलंबन या कोलाइड उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे समझ में नहीं आया? पानी और अगर चीनी मिला दिए और उस पर इस पार से उस पर मारेंगे इधर से उधर, तो सोच लो कि क्या होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? रोशनी दिखाई देगा कि नहीं देगा? अगर रोशनी पार हो जाता है, अगर यदि प्रकाश का रास्ता दिखेगा तो निलंबन या कोलाइड कहेगा, और यदि नहीं दिखेगा तो विलयन होगा। क्या होगा? कुछ समय के बाद कण नहीं नीचे बैठना शुरू करते हैं, अरे नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। अगर कण नीचे बैठ जाए तो वह निलंबन है। अरे माटी और पानी को एक में घोरे तो बैठ गया, मटिया तो बैठ जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? निलंबन। क्या बोलेंगे? और लेकिन पानी और चीनी को एक में घोल दिए तो बैठेगा चीनी और पानी? नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं रे पगला, उसको विलयन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? विलयन। नमक और पानी को घोरेंगे, उसको एक जैसा घूम गया, वो विलयन कहलाया। और जो जैसे कि बैठ जाएगा, अगर बैठ जाएगा, मान लो कि पानी और मिट्टी है तो घोल दिए तो उसको बैठ जाता है नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे? मारेंगे ना, बैठ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? निलंबन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैठ जाएगा। जैसे कि आटा और पानी को घोरेंगे तो आटा तो बैठ जाता है ज़्यादा देरी के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर चीनी और नमक को घोलेंगे तो बैठेगा चीनी, तो उसको क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? नहीं समझ में आ रहा है क्या जी? मत नहीं समझ में आ रहा है? नमक और पानी को घोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक विलयन। अब मिट्टी और पानी को घोलेंगे तो क्या बोलेंगे? निलंबन बोलेंगे। एक में अगर बैठ जाता है, जो कौन बैठ जाता है उसको निलंबन, और जो बैठेगा नहीं तो क्या कहलाएगा? विलयन। आगे समझ में ना? चलो और आगे, मिश्रण को छान ले। बोला था ना कि मिश्रण को छान ले। चलिए मिलाए थे ना उसको, मिश्रण मतलब मिलावट हुआ था, उसको छान लिए। ठीक है? छानने पर क्या, छानने में कुछ बचता है कि नहीं बचता है? देखो यदि बच जाए तो निलंबन, जैसे कि अभी बच जाएगा तो उसको निलंबन कहेगा। जैसे माटी और पानी, तो मटिया छानेंगे तो बच ऊपर तो छना नहीं जाएगा छानने से, तो उसको बोलेंगे निलंबन। यदि कुछ ना बचे तो उसको विलयन। जैसे चमक, अरे नमक और पानी को मिलाए और उसको फिर छन्नी से छानेंगे तो नमक अलग होगा? नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? विलयन। आगे समझ में ना? हाँ, अब समझ में आ गया होगा। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष लास्ट में क्या हुआ? कैसे मेरा हारमोनियम लग रहा है कि बच जाएगा कहता हूँ ना। इतना देखिए, इतना बढ़िया आप लोग को क्लास शांति से चल रहा है और कोई लाइक शेयर कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाने के लिए मन करेगा जी? अगर तुम खाना बना रही है और कोई खाना नहीं खाएगा, कोई नो खाना नहीं खाएगा तो तुम बनाएगी खाना? नहीं ना बनाएगी, खाएगी? अरे बनाएगी खाएगी, तुम खा लेगी, दूसरा कोई नहीं खाएगा तो दूसरा बार बनाने के लिए भी मन करेगा। हमारे बनौल का खैते ना तो क्या बनेंगे चाहे? वही प्रकार से है। आप लोग अगर जो हमारा बनाया हुआ वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो हम क्या बनाएंगे रे? का प्रियंका ठीक कह रहे हैं ना? मंजू ठीक कह रहे हैं? तो बोलो ना इन लोग के, बोलो कि हाँ सर का वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। किसी चलो जी, समूह और वर्ग। निष्कर्ष में लास्ट में क्या हो गया? देखो, समूह और वर्ग को विलयन कहेंगे, जो कि मिलाया हुआ था। समूह स्व निलंबन हो गया और समूह द कोलाइड हो गया। अब देखो इसमें बोला था ना जे ऊपर में, उसको लास्ट में हो गया। अब विलयन क्या है भाई? विलयन क्या है? विलयन तुरंत अभी बताया था कि विलयन क्या है। देखो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तब विलयन के उदाहरण बोले थे, क्या था बताओ तो तुम लोग? हाँ मिल गया था। कौन कौन उदाहरण था बताइए? अरे नमक और क्या था? पानी था। और एक हो गया और चीनी और पानी। तो इस समांगी मिश्रण के उदाहरण ना यही है कि जब दो या अधिक पदार्थ पूरी तरह से मिल जाए और एक जैसे दिखाई दे उसे विलयन कहते हैं। बोलो फिर से, क्या बोलेंगे? जब दो या अधिक माने दो या दो से अधिक पदार्थ पूरी तरह से मिल जाए और जैसे एक जैसा दिखेगा उसको क्या कहते हैं? विलयन। हाँ विलयन कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। उदाहरण जैसे कि नींबू पानी। नींबू पानी घोलते हैं तो एक जैसा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? तो उसको क्या बोलेंगे? विलयन। क्या बोलेंगे? विलयन। ना बाबू तुम लोग को लेट हो जाता है तब वो नहीं समझ में आता है।
वाह, अरे तनी कम से कम मन लगा के पढ़ लो। देखिए आना है, पढ़ना है तो टाइम से आओ, और नहीं तो काहेला फिर खत्म क्लास हो जाता है ना जी। सोडा पानी, अरे सोडा पानी देखे हो, एक जैसा नमक का पानी, इस सब जो मिला देते हैं विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अरे ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। देखो ठोस विलयन और एक गैसीय विलयन भी होता है। विलयन सिर्फ तरल में नहीं होता है, विलयन तरल में नहीं होता है, ठोस में भी होता है और गैस में होता है। ठोस में भी जैसे मिश्र धातु होते हैं, गैस में भी जैसे हवा होते हैं। जैसे और है कि पदार्थ से आप क्या समझते थे, प्रश्न था उसमें। देखिए पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ऊपर में था पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो पदार्थ से आप क्या समझते हैं जी? पदार्थ से आप क्या समझते हैं? देखिए पदार्थ से आप क्या समझते हैं ना, उत्तर जिस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि भार, द्रव्यमान यानी कि भार हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि स्थान पे भी घेर देगा तो ये भी पदार्थ है, हम भी स्थान घेरते तो हम भी पदार्थ है, ये भी स्थान घेरा हुआ है इसमें भी भार है, ये भी पदार्थ है। तो हम लोग तो एकदम समझ गए कि अगर पदार्थ से आप क्या समझते तो बोल देंगे कि जिस वस्तु का द्रव्यमान, भार और जो स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ। हाँ पदार्थ, जिसका भार हो और स्थान घेरता हो जिस वस्तु, उसी को बोलेंगे पदार्थ। तो कह सकते हैं कि क्या फैन जो है पदार्थ है? हाँ है। क्या ये हमारा पैनल है पदार्थ। ये क्या कह सकते हैं कि ये जो पेन है पदार्थ है? हम है पदार्थ, सब पदार्थ। यानी कि हमारे में भार भी है और क्या है, स्थान भी घेरे हैं, तो हम उसको बोलेंगे क्या? पदार्थ। कोई दिक्कत? अब देखो उदाहरण, जैसे में क्या क्या है, पानी हो गया, हवा हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा, दूध आदि, ये सब पदार्थ है ना। ये सभी जगह घेरते हैं और इनका भार भी होता है, इसलिए ये सब का है? पदार्थ है। ये सब जितना अभी आसपास में देख रहे हैं ना, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। तो ये सब क्या है? पदार्थ है। आगे चलिए पढ़ते हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। देखिए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर भी स्पष्ट करना था। अभी देखिए समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, बात समझिएगा तो पढ़िए, नहीं तो चले जाइए क्लास से बाहर, गेट आउट चले जाइए। समांगी मिश्रण अभी बताइए, तो 2 उदाहरण आगे बताए थे ना, बताओ तो समांगी मिश्रण के। अरे पगलन, बार बार आ रहा है एक ही चीज। देखो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिस मिश्रण में सभी घटक पदार्थ पूरी तरह मिलकर एक समान दिखाई दे और उनके भाग अलग अलग ना दिखे, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समझ में आ रहा है? उदाहरण जैसे कि क्या क्या था, देखो उदाहरण नमक का पानी, चीनी का घोल, हवा, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। बोले थे ना कि विलयन कहा जाता है जी। और अगर नहीं मिलेगा उसको निलंबन कहते थे, इसको विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया होगा कि समांगी मिश्रण कहते हैं किसे? जिस मिश्रण में सभी घटक का पदार्थ पूरी तरह मिलकर एक समान रूप में दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण के हम उदाहरण बोलेंगे क्या? नमक और पानी, चीनी का घोल, ये सब समांगी मिश्रण है। अब ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अरे ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। अब देखिए इसमें है कि विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में होता है कि जिस मिश्रण में पदार्थ पूरी तरह एक समान नहीं मिलता है, अभी बताए थे ना, एक तरह से समान रूप में नहीं मिलता है, उनके घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समझ में आया? इसमें मिश्रण की बनावट हर जगह एक जैसे नहीं होती है, कभी कभी इसमें परतें भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए तेल और पानी, रेत और पानी, नमक और लोहे की बुरादे का मिश्रण, ये सब क्या है? विषमांगी मिश्रण है। इसमें सब दिखाई देगा, तेल और पानी, तेल अलग दिखाई देता है, पानी अलग दिखाई देता है, तो इसको क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। जैसे रेत और पानी, रेत मतलब का? बालू, बालू और पानी अलग अलग दिखने लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको विषमांगी मिश्रण बोलेंगे।
नमक और लोहे के बुला दे, नमक और लोहा के चून अगर डालेंगे एक में तो एक जैसा दिखाई देगा नहीं, नमक को अलग दिखाई देगा, लोहा का चून अलग दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे इसको? ऐसे ही मिश्रण पदार्थों को आसानी से अलग भी किया जा सकता है, उसको अलग से कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अब क्या है, विलयन के कणों में समानता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। हाँ, विलयन में भी होता है, जैसे कि नींबू और पानी को अगर एक में मिला देते हैं तो स्वाद अलग अलग हो जाता है क्या जी? नहीं, एक जैसा होता है, सभी सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब देखो क्या कर रहा है कि मिश्र धातुए, अब क्या है? मिश्र धातुए। बाहर कौन कौन गए? नहीं पढ़ना है? मन लग रहा है पढ़ने में जी? जो पढ़ने वाला नहीं लड़का रहता है वो क्या करता है जानते हो? भोर में एक तो जगेगा नहीं बढ़िया से, और दूसरा को भी जगा के रखेगा, और दूसरा के जगा के रखेगा तो खाली जगा के रखेगा भर, पढ़ेगा नहीं। ए में से वो में, वो में से ए रे चल ना खेले रे, बड़ा लफड़ा है। अभी हम लोग क्या क्या शुद्ध पदार्थ एक मिला शुद्ध पदार्थ मिला, मिश्रण मिला, समांगी मिश्रण मिला, कोलाइड मिला, विलयन मिला। ये सुनबे नहीं करेगा क्लासवा में तो क्या लिखेगा जा करके? कहेगा कि सर तो पढ़ाते नहीं रहते, टॉपिक भी नहीं पढ़े रहते। कहियो जान पड़ो गुरु जी पढ़ाते रहते ना, वो वाले एको को अबे नहीं करे सब वाला ऐसे कहते लेकिन मम्मी पापा से गुरु जी पढ़ाते रहते नहीं खा जाना जात रही ना तो कुछ ही कहियो पढ़े आती, कहियो नहीं पढ़े, ऐसे कहते हैं। बड़ा हालत ख़राब है पढ़ाने वाला टीचर को। नहीं चलिए अच्छा, मिश्र धातु देखते हैं। आप क्या देखते हैं? अच्छा क्लियर वीडियो आ रहा है जी? वीडियो क्लियर आ रहा है ना? हाँ बोल दीजिएगा। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक क्रिया से नहीं, इसमें अलग नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, फिर भी मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों गुणों को दर्शाते और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर, जैसे पीतल जो हो गया 30% और कॉपर हो गया क्या 70% का मिश्रण है, तो इसको भी पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। किसी विलयन को, अरे अब बहुत हाला हो रहा है, सुनिए। किसी विलयन माने विलयन जैसे नमक और जल, विलयन हुआ ना, करेक्ट, नमक और जल। मान लो कि किसी विलयन को दो भागों में बांटेंगे, जैसे कि नमक एगो जल, चीनी एगो जल, दो को भाग में बांट रहे हैं ना। देखो बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। अगर कोई बोलेगा विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। अरे समझना है। जैसे देखो एगो जल हो गया और एगो चीनी हो गया, जल और चीनी हो गया, बात समझे? चलो अभी जल और एगो प्लस में चीनी हो गया, जल और चीनी हो गया, दोनों मिलके क्या बनता है? विलयन बनता है। क्या बनता है? बात को समझ रहे हैं? अब इसमें एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। यहाँ देखो बोला है क्या, किसी विलयन के दो भाग विलायक और विलेय बांटा जाता है, माने कि हमें विलायक और विलेय में बांटा जाता है। और कौन विलायक और कौन विलेय है उसको समझेंगे। जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। देखो क्या कहा, विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है। विलयन का वह घटक कम मात्रा में होता है जो किसी विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। तो बताओ कि जल और चीनी में कम मात्रा किसका है? जल के ज़्यादा मात्रा होता है कि चीनी की ज़्यादा मात्रा होता है? जल के। तो जल के जिसका अधिक मात्रा होगा उसको विलायक कहते हैं। देखो कहा है ना, जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है उसे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। यानी कि हमारा जल क्या हो गया? विलायक हो गया। क्या हो गया? विधायक नहीं, विलायक। जिसकी मात्रा अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे? विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगा उसको क्या बोलेंगे? विलयन नहीं, विलेय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। यानी कि जल की मात्रा अधिक हो है इसलिए विलायक,
चीनी की मात्रा कम है इसलिए विलेय, और दोनों विलायक और विलेय मिलकर के क्या बनता है? विलयन बनता है। क्या बनता है? विलयन बनता है। आगे समझ में? हाँ, हम कह सकते हैं जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा अधिक हो, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसको विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम हो उसको क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए समझो पहले। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है जिसमें चीनी विलेय है। देखो चीनी की मात्रा कम होता है इसलिए क्या है? ये विलेय है। और जल विलायक है। जल क्या हो गया? विलायक। तो उसकी मात्रा अधिक है इसलिए विलायक है। बात समझ में आ गया? जैसे आयोडीन और एल्कोहल, आयोडीन मतलब कि नमक का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। कौन सा आयोडीन के नाम से जाना जाता है? टिंचर। माने आयोडीन और एल्कोहल में जो मिलता है विलयन बनता है उसको टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलेय है, इसमें कम मात्रा में आयोडीन है इसलिए वो क्या हो गया? विलेय हो गया। क्या हो गया? विलेय नाम से जाना जाता है। जिसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। एल्कोहल क्या हो गया? विलायक, क्योंकि एल्कोहल की मात्रा अधिक है इसलिए क्या हो गया? विलायक हो गया। समझ में आ रहा है? वात युक्त पेय माने पीने वाला, जैसे सोडा जल, और सोडा जल पीते हो गए हो कि नहीं? कोक पिया है? कोक, हाँ, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। अरे वो सब क्या है? गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है, कम मात्रा में रहता है, उसको विलेय कहेंगे। और जल विलायक है। और क्या है? जल विलायक है। और जलन से नहीं उसमें मिलाया हुआ रहता है, और उसमें क्या डाला हुआ रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड डाला हुआ रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम डाला हुआ है इसलिए उसको विलेय, और जल ज्यादा है इसलिए उसको विलायक। आगे समझ में? अब देखिए वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटक, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। ये वायु जितना है, ये देखो 21% कितना है? ऑक्सीजन है, और 78% क्या है? ये सब नाइट्रोजन है। अब बाकी में 1% बच गया। 78 और 21 कितना हो गया? 99, और 1% में 100। देखो 21 और 78 99 हो गया ना। ये समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को हम कह सकते हैं क्या? नाइट्रोजन को क्या कहेंगे? नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे? अरे विलेय बोलेंगे, विलायक बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। वे कम मात्रा है जिसको विलेय बोलते हैं, ज्यादा मात्रा उसको क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। अब देखिए इसमें वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। विलयन के गुण है, देखो क्या होता है विलयन के गुण। विलयन के गुण देखो, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर माने 10 के पावर 9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। देखो विलयन का कण व्यास में, व्यास कितना है? 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। ये पूछेगा कि विलयन के कण का व्यास कितना होता है, तो कितना बोलेंगे? 1 नैनोमीटर, यानी कि 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 मीटर का होता है। व्यास समझते हैं ना? अरे कण है, इसका व्यास जो है व्यास 10 के पावर -9 नैनोमीटर है। समझ में आ रहा है? तो इसको देखो, ऐसे छोटे होने इसलिए वे आंख से नहीं देखा जा सकते। इतना छोटा दिखाई देगा जी? 1 mm वाला तो दिखाई नहीं देता है, तो इतना तो बहुत ही बड़ा बड़ा है, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि नैनोमीटर में है ना, इसको बिना आंख से नहीं देखा जा सकता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है, प्रकाश नहीं दिखता है ना जी। छानने की विधि द्वारा विलेय कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन में से अलग कर सकते हैं। नमक और अगर चीनी नमक और जल अगर एक में मिला दिया जाए, उसको छान करके नमक अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। छानने की विधि द्वारा विलेय कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं कर सकते हैं। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है, माने विलयन का कण बैठेगा नहीं। निलंबन और कोलाइड का विलयन जो है कि बैठ जाता है ना जी।
अब विलयन की सांद्रता, अब विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। विलयन के सांद्रता, देखिए विलयन की सांद्रता क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और ब पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आवश्यक रंगों का विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। अभी पढ़े थे ना जी। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। अब इसको पढ़ेंगे। उसको घोल को क्या कह सकते हैं? तनु बोल सकते हैं, सांद्र बोल सकते हैं और संतृप्त घोल भी कह सकते हैं। अब किसको तनु कहेंगे, किसको सांद्र कहेंगे, किसको संतृप्त कहेंगे, वो अब हम लोग को समझना है। देखो तनु क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त